पंजाब को लेके क्या रीडिंग है कांग्रेस पार्टी की इस समय? अब हमारे ये अब हाँ मैं ही कह रही थी, अब ये मैं जो बोल रही हूँ वो मैं नहीं बोल रही हूँ, ये नेता बोल रहे हैं। और मुझे पंजाबी अच्छी आती होती तो बहुत अच्छी तरह मैं सुना I'll सकती help थी। you. कुछ बोलो, I'll help. पंजाब तो गया, पंजाब तक गया, पंजाब तक गया। दूर का लड्डू ज्यादा बड़ा लगता है। दूर ਪਿਆ ਲੱਡੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ये सारे प्रेशर ग्रुप हर बार एक्टिव हो जाते हैं। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 4 साल फेसबुक पर कोई विद्रोह नहीं। 4 ਸਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। तो जब मौका आता है तब चौका लगाते हैं। ਜਦ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੌਕਾ ਲਾਣੇ ਆ ਇਹ। तो ये जो मैं नहीं कह रही और जो बहुत बढ़िया, शुक्रिया। थैंक यू। पंजाबी में मुझे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की साउथ वाली वीडियोस याद आ गई। मुझे तो यही याद आ रहा है। ट्रांसलेटर साथ खड़ा रहता था वैसा ही। पंजाब में अनमोल को भेजा जा सकता है। और उसमें राहुल गांधी कुछ और बोल रहे हैं, ट्रांसलेटर कुछ और बोलते हैं, तो राहुल गांधी नो ब्रदर आई एम नॉट सेइंग दिस। एक पंजाब के नेता को फोन किया तो बोलता है इतने नाराज थे पंजाब के नेता। तो आपको समझ कैसे आया? वो जो बोला था वो बोल नहीं सकते। भावनाओं में मतलब वो समझ गए। भावनाओं में भाव समझिए। तो मुझे लगा कि आपने फोन किया और उन्होंने कह दिया मौसम में। तो दरअसल क्या है ना कि पंजाब की जो लिस्ट आई है ऐश्वर्या, इसमें जितने पंजाब के नेताओं जितने चेहरे हैं सबका नाम आ गया। कोई फैक्शन नहीं छोड़ा, कोई फैक्शन। मतलब एक दूल्हा घोड़ी चढ़ेगा नहीं, सारे घोड़ी चढ़ेंगे, किसी को छोड़ा नहीं। और कोई नेता कह रहा था ये भी कोई लिस्ट है, उन्हीं ने बोला कि पंजाब तक गया। तो दूसरे नेता सामने बोला वो तो बोले हम जीतेंगे पंजाब। वो बहुत खुश थे कि उनका नाम भी था, सबका नाम था। तो बोलते हैं अरे ये वही कह रहा है जिसको दूसरे का लड्डू ज्यादा बड़ा लग रहा है, वही बोल रहा है पंजाब दा गया, पंजाब ता गया। पंजाब तक गया तो हकीकत यह है कि 2-4 बड़े नेता नाराज हैं, और खासतौर से चरणजीत सिंह चन्नी चाह रहे थे कि वो पार्टी के अध्यक्ष बने। और एक नेता कह रहे थे कि 6-8 महीने से आपने इतनी मीटिंगें ली, इतने ऑब्जर्वर भर दिए, इतना सब रायता फैलाया, अगर आपको सबको सब कुछ देना था तो आप पहले ही ये लिस्ट जारी कर देते। क्योंकि राजा वॉरिंग जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बदला नहीं गया, और ये कहा गया था कि राजा वॉरिंग बहुत कुछ, हालांकि वो जमीन पर नजर आए, यूथ कांग्रेस की टुकड़ी से आए हैं, अध्यक्ष रहे तो वो थे, पर उनके खिलाफ जो है माहौल एक बना कि भाई राजा वॉरिंग नहीं, दूसरा चाहिए, सेटअप नहीं मैनेज कर पा रहे। तो फिर पूरी ये प्रक्रिया हुई, राहुल गांधी खुद लोगों से मिले। उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी काफ़ी पुश कर रहे थे कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। एक नेता को हमने फ़ोन किया, हमने कहा सर बधाई हो, आपको किसी फलाने कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया क्या? कहते अरे मौसमी जी, अगर आपको कमेटी का नाम ही नहीं याद है तो आप खुद ही समझ लीजिए कि क्या हाल है कमेटियों का। तो बेसिकली ये है कि धड़े बटे हुए हैं। एक चरणजीत सिंह चन्नी कैंप है, एक इधर वॉरिंग कैंप है, एक अमर सिंह अपनी धुरी में चल रहे हैं कि जो पार्टी का है वही सही है। रंधावा साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, पर वो उम्मीद कर रहे थे उनको मिल जाए। फिर परगट सिंह और बाकी सब नेता हैं। तो बहुत आपस में लड़ाई चल रही है, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और मैंने सुना है कि बघेल, जो भूपेश बघेल है, उनका रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जो है वो कहा जा रहा है कि वो भुगत चुके हैं जो पंजाब भुगत सकता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, कि बीजेपी किस तरीके से पानी पिला सकती है। और छत्तीसगढ़ में वो बार बार जाके पंजाब में बताते हैं 200 रेड हुई हैं मेरे ऊपर, भूपेश बघेल इंचार्ज है पंजाब के, 200 रेड। और वो बकायदा प्रेजेंटेशंस कर रहे थे बीएलओज और डिस्ट्रिक्ट में कि किस तरीके से वोट कटेंगे या नाम कटेंगे। तो उनका ये कहना है, एक नेता का, कि बघेल सही है। अभी बीच में 2-3 हफ्ते ठंडे पड़ गए थे क्योंकि चन्नी काफ़ी बवाल काटे हुए थे और कुछ काम नहीं हो रहा था पंजाब में, लेकिन हमें पता चला है कि बघेल वापस आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, पूरब से पश्चिम आ रहे हैं, और उसके बाद एक बड़ा वॉर फुटिंग पे तैयारी होगी। सबसे बड़ी चुनौती है कि जो आपस में लड़ रहे हैं उनको कैसे साथ रखें।
हमारे बीच में तो तुम तो इतना मुस्कुरा रहे हो, आएंगे तुम पर, मुझे जो मेरी मेरे पास जो है हाँ। इनको लेके मैं सुन रहा था जब बात, मुझे बड़ा दो नेताओं की बात मुझे ध्यान आ रही थी। ऐसे भी होगा कि तुम मेरी बात ना सुनो। नहीं, विद ड्यू परमिशन जो है इस बात को मैं बता रहा हूँ। हाँ, बोलिए बताइए। बोलिए। एक नेता ने बोला था कि आम आदमी पार्टी या भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री तभी बन सकते हैं, इसी हाल में बन सकते हैं जब कांग्रेस का उसमें 100% कंट्रीब्यूशन होगा। कैसे? हाँ। तो इनफाइटिंग इतनी बढ़ जाए हाँ। कि आखिरी में जनता कहे कि अरे भाई इन लोग को अपना घर संभाल तो नहीं रहा, ये राज्य क्या संभालेंगे, तो राज्य आम आदमी पार्टी को मिल जाए। और वही राजा वड़िंग और चन्नी वाला, जब चन्नी को प्रेसिडेंट बनाने की बात हुई थी तो वो बड़ा नाजुक पल था आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट के लिए, क्योंकि तब बड़ा इंटरेस्टिंग, अनमोल समझेगा इस कॉम्बिनेशन को, कि उससे होता क्या, एक जट सिख की डोमिनेंस पंजाब की राजनीति में है, जट सिख मुख्यमंत्री है और आप उसके सामने जो है एक दलित चेहरे को ला देते, तो अचानक से डायनेमिक्स बदल जाता। आप इंटरनल मैसेजिंग तो कर सकते थे चन्नी को अध्यक्ष बना के कि भैया दलित मैसेजिंग चलेगी 30% वोटिंग को, और बाद में अंदर अंदर कहो कि कंट्रोल तो अभी भी जट सिख के हाथ में है, राजा वड़िंग हो या बाकी लोग हैं उनके मैसेजिंग से। लेकिन वो पल अब जो है बहुत राहत की सांस उन्होंने ली होगी। पिछला एक हफ्ता आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन 2-3 दिनों में कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें हुई। एक और चीज ध्यान आता, तभी मान साहब विपासना निकल गए, जैसे लिस्ट आई उन्होंने बोला मेरी बंगलौर दी फ्लैग कराओ, मैं चला कहाँ चले गए? बंगलौर, पंजाबी एक्शन बंगलौर। भाई ये बंगलौर वाला किस्सा सुनना पड़ेगा, मतलब पहले खत्म करो। एक और उसमें ये है, लेकिन ये भी बात कही जा रही थी कि मैं कहीं बैठा था, वहाँ चर्चा हो रही थी, हम लोग खूब चर्चा कर रहे थे, तो हमने ऐसे पिन करने के लिए कह दिया, जो करते हैं हम लोग खबर निकालने के लिए, कि अभी भी आप लोग को उम्मीद है पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस से। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल उम्मीद है, ये सारी ये बातें जो हम लोग नहीं मानते हैं, उम्मीद है। फिर कहते कहते बहुत दिल की बात कह गए, क्या बीजेपी चाहेगी कि राहुल गांधी ज़्यादा बड़ा उनके लिए चैलेंज बन जाए? अगर केरल जीत गए हैं, तमिलनाडु में उनकी सरकार है और तेलंगाना में उनकी सरकार है, पंजाब भी जीत जाएंगे तो फिर ज़्यादा बड़ा चेहरा हो जाएंगे ना। तो बीजेपी मुझे नहीं लगता है कि चाहेगी कि कांग्रेस पंजाब जीत जाए। तो इनकी भी उम्मीद इसी बात पे अटकी हुई है कि बीजेपी क्या चाहेगी या नहीं चाहेगी। कहाँ से आ गई मैं आई हूँ रिक्वेस्ट करने के लिए, प्लीज़ पूरा एपिसोड देख लीजिए, लिंक आ रहा है नीचे। रिपोर्टर्स ऑफ।